हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सब टॉपिक है। इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कि हर एक कंडक्टर के पास अपनी एक कंडक्टिविटी होती है, ओके, और हर एक कंडक्टर के पास अपनी कुछ रेजिस्टिविटी भी होती है। तो सिर्फ कंडक्टर है तो वो अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी कम है, ओके। और अगर कोई कंडक्टर अगर कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहा है, नॉट द प्रोड्यूसिंग, इट इज अ ट्रांसफरिंग, so we can say it has a high resistivity. It is a conductor but it have high resistivity. ओके, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये कंसेप्ट हम देखने वाले कि जनरली जो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे हमने अगर ड्रॉ किया है आपका एक कंडक्टर, मतलब एक वायर है जो कि क्या होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो अगर ये सिलेंडर के फॉर्म में है तो इसकी जो लेंथ है, जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि एसी में हम जनरली 2 mm या 2.5 mm का वायर लगाते हैं, या फिर गीज़र में 2 या 2.5 mm का वायर लगाते हैं, जहाँ पे कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये जो कंजम्पशन है, यहाँ पे डायमीटर बड़ा क्यों यूज़ करते हैं वायर का? क्योंकि उसका भी एक पर्टिकुलर क्या है, रीज़न है। सो R इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नॉर्मली अगर आपको ट्यूबलाइट फैन अगर यूज़ करना है या फिर कोई बल्ब यूज़ करना है तो उसके लिए हम जो वायर का कनेक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग बट 1 mm, ओके। बट अगर बड़े डिवाइसेस यूज़ करने हैं, जैसे कि जिसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लाइक अ फ्रिज, ओके, या एसी होगा, एसी, वॉशिंग मशीन, ये जो डिवाइसेस होते हैं, गीज़र होता है, हीटर होता है, तो ये सारे डिवाइसेस को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? तो 2 या 2.5 mm का वायर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टिविटी वो मटेरियल की कम होगी, ओके। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे सो वी विल गेट L/A. The resistance of the material or conductor is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the area of the conductor. तो ये कंडक्टिविटी को अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो वहाँ पे एक आएगा लेटर, उसको कहेंगे हम रो, और ये रो का मीनिंग होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा ρL/A. सो दिस इज अवर R। तो ये हमारा बन गया R का वैल्यू। बट ये रो में कुछ स्पेशलिटी होती है। कौन सी टाइप की स्पेशलिटी रहेगी इसमें? सो बेसिकली ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, ओके, कि कंडक्टर कॉपर का है, सिल्वर का है। आप सबको पता है कि सिल्वर का जनरली, सिल्वर इज अ सुपर कंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और उसके बाद जो जनरली आता है दैट इज नथिंग बट कॉपर, ओके। कॉपर की कंडक्टिविटी थोड़ा सा उससे कम होता है, ओके। और गोल्ड का भी उससे थोड़ा सा गोल्ड का नीचे आ जाएगा। बट अगर आपने डायमंड ले लिया तो डायमंड की क्या है, कंडक्टिविटी है वो है बहुत ही ज़्यादा कम, ओके। सो उसमें रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो मटेरियल के ऊपर ये चीज़ें क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। सो अभी हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल जो है वो स्पेशल है जनरली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर आपको रो की वैल्यू निकालनी है तो ए को हम शिफ्ट कर देंगे, सो दैट दिस इज नथिंग बट द RA/L। तो अगर यूनिट्स देखेंगे इसकी, अगर हमें अगर यूनिट्स देखने हैं तो यूनिट्स क्या आएंगे? देखो, R का यूनिट होता है ओम का, रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर SI यूनिट, और लेंथ का होता है मीटर। तो हमें क्या मिला? रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर, ओके। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसको हम किस में मेजर करते हैं? तो ओम और मीटर में, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अभी हम देखने वाले हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल का कंडक्टेंस क्या है, ओके। इसकी जो डिफरेंट वैल्यू है उसके चार्ट हम साइड में लगा देंगे, ठीक है। तो आप स्पेसिफाई कर पाओगे कि किसकी रेजिस्टिविटी कम है और किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। और कंडक्टिविटी का भी चार्ट रहेगा साइड में, तो उसमें आप स्पेसिफाई कर पाओगे कि कौन सुपर कंडक्टर है और किसकी कंडक्टिविटी कम है।
कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं बाय लेटर सिग्मा. सिग्मा इज नथिंग बट व्हाट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके, सो इसके अगर यूनिट्स हम पुट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन ओहम मीटर. सो ओहम मीटर इनवर्स, ब्रैकेट का क्या हो जाएगा इनवर्स. तो दिस इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ योर कंडक्टिविटी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं. ओके, सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इसके जो फॉर्मूलाज हैं हमने देखे हैं, तो इसके बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे एप्लीकेशन बेसिस के ऊपर. ओके, ठीक है. रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऊपर अभी हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा. तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, 6 मीटर लॉन्ग वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओहम, फाइंड द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. तो जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है वो दोनों टॉपिक के एप्लीकेशंस इसमें कवर हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में क्या दिया है 6 मीटर लॉन्ग वायर. वायर इज नथिंग बट द कंडक्टर. ओके, तो क्या हो जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर. डायमीटर इज व्हाट, इसका जो डायमीटर रहेगा, डायमीटर जो है आपका कितना है 0.5 mm. सो दिस इज नथिंग बट 0.5 mm. इट्स रेजिस्टेंस इज R दिया हुआ है. ओके, सो R इज इक्वल्स टू 50 ओहम्स. फाइंड द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी को लिखते हैं बाय लेटर रो क्वेश्चन मार्क, और कंडक्टिविटी को लिखते हैं बाय लेटर सिग्मा. ओके, सो ये आपका हो गया गिवन डेटा. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं रेजिस्टिविटी. तो यहाँ पे आएगा टू फाइंड रेजिस्टिविटी. ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. सो रो का वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा RA अपॉन L. तो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L. बट यहाँ पे गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है. तो गिवन डेटा में दिस इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ SI यूनिट, दिस मिलीमीटर इट इज इन द फॉर्म ऑफ CGS भी नहीं है, MKS भी नहीं है और SI भी नहीं है. ओके, सो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्जन के लिए क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर. देखो 0.5 इंटू 10⁻⁻³ होगा, तो वहाँ पे 5 को हमने शिफ्ट किया तो 5 इंटू 10⁻⁴. तो यहाँ पे हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 50 ओहम इंटू व्हाट इज द एरिया. एरिया क्या होगा, कंडक्टर जो है वो हमारा जनरली क्या है सिलेंडर है. ओके, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या रहेगा सर्कल. ओके, सो सर्कल के फॉर्म में R इज इक्वल्स टू A, तो ये आएगा πr² अपॉन द लेंथ इज 6 मीटर. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6. तो यहाँ पे बन जाएगा 50 इंटू 3.14 इंटू R². तो R² क्या है आपके पास, स्मॉल r इज नथिंग बट द रेडियस. तो रेडियस है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ दी होल स्क्वायर अपॉन 6. ठीक है, सो 50. ओके, सो 50 इंटू 3.14, तो ये बन जाएगा 50. तो 5 इंटू 31.4 कर देंगे, 0 मैंने शिफ्ट कर दिया. पहले स्क्वायर करके लेते हैं. तो स्क्वायर इज नथिंग बट 25 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 6. यहाँ पे आ जाएगा 6. सो यहाँ पे हो जाएगा 25. अभी क्या करेंगे हम, तो जनरली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉग बुक का. ओके, सो लॉग से फाइंड आउट करना इजी है, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ओके, सो 5 इंटू 5 25 कर सकते हैं. 125 इंटू 31.4 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁸. ओके, अभी हम यूज़ करेंगे लॉग बुक. ओके, लॉग बुक में बेसिकली हमें देखना है लॉग
सो पहले हम यूज़ करेंगे लॉग, तो लॉग के लिए आएगा 21.5, तो लिखेंगे लॉग ऑफ 125 प्लस लॉग ऑफ 31.4 माइनस लॉग ऑफ 6. ओके, सो लॉग 125 का जनरली जो वैल्यू होता है दैट इज नथिंग बट द 12.5. ओके, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2. 12 का 5 चेक करना है, सो 12 का 5 जब हम चेक करेंगे तो इट विल बिकम 0969. 0969 लॉग ऑफ 31.4, 1.31 का 4 अगर हम चेक करेंगे तो हो जाएगा 4969. 4969. ओके, फिर आपको माइनस करना है log 6, सो ये आएगा प्लस, तो पहले इसको प्लस करके लेते हैं हम. तो ये बन गया 3.5938. तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, मैं वापस से यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ. सो वैल्यू इज नथिंग बट 3.5938 माइनस, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 6 का वैल्यू को माइनस करेंगे. log 6 हो जाएगा 0. तो आपको चेक करना है log 60 का 0. log 60 का 0 का वैल्यू है 7782. 6 ओके 9, दैट इज नथिंग बट द 1 आ गया. 8 कैरी किया हमने 1. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वापस 8 to 2.8156. इसका एंटीलॉग चेक करेंगे, मेंटेन साइज 2. एंटीलॉग में कहाँ से देखते हैं हम, पॉइंट के बाद की वैल्यूज. पेज को क्या करना है, आपको टर्न करना है, ऊपर चेक करना है एंटी लॉगरिथम्स. ओके, सो एंटी लॉगरिथम्स में क्या आएगा, सो इन 0.81 का 5 और उसका 6, सो 6540 आएगा. 6540 2 के बाद पॉइंट है, मेंटेनेंस है 1 2 3. ओके, तो योर आंसर इज 6.4 इंटू 10⁻⁻8. तो हम लिख सकते हैं 6.54 इंटू 2 चले गए यहाँ से, तो 10⁻6 यूनिट इज ओहम मीटर. ओके, सो हमारा यूनिट क्या आ गया, ओहम मीटर. सो दिस इज नथिंग बट आवर कंडक्टिविटी. ओके, सो इसका यूनिट आएगा 6.54 इंटू 10⁻6 ओहम मीटर. यहाँ हमने रेडियस लिखा हुआ है. ओके, बट याद रखो गिवन डेटा में हमें दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट द स्मॉल डी. तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻4. ओके, सो बेसिकली ये जो वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे. r इज इक्वल्स टू वॉट, d/2. तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 2. तो इसको अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻4 मीटर. सो दिस इज नथिंग बट आवर रेडियस. कौन सा रेडियस है, तो जनरली ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें फाइंड आउट करना है. ये है हमारा कंडक्टर, एक वायर है, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्मेट है. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ए. ओके, सो यहाँ पे हमने लिया है πr², तो r का वैल्यू हमें मिल गया. ओके, सो अभी इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे. कंटिन्यूएशन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रो इज इक्वल्स टू 50 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10⁻4 दी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6. पहले हम लोग इसका 50 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10⁻4 है, तो हम इसको 25 बना देंगे. तो 25 इंटू 10⁻5, तो 25 का हो जाएगा 625 इंटू -5 हो जाएगा, तो -5 का हो जाएगा -10. ओके, सो आपको ये समझ में आया होगा.
25 मैंने पॉइंट हटा दिया, 10⁻⁻1, 10⁻⁵, 5 का डबल हो जाएगा 10, तो ये आ गया 10⁻10 और 25 का स्क्वायर इज 625. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 50 है, 0 लिख देता हूँ मैं, 5 × 4 20, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15. 2 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट डाल दिया मैंने, इंटू 625 इंटू 10⁻10 अपॉन 6. ओके, सो अभी हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे लॉग का यूज करके. दिस इज अवर लॉग बुक. ओके, तो लॉग बुक में यहाँ पे क्या है, लॉगरिथम. आपको पेज टर्न करके ओपन करना है, लॉगरिथम्स, लॉगरिथम सेक्शन में जाना है. सो रो इज इक्वल्स टू, पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, लॉग ऑफ 157 प्लस लॉग ऑफ 625 माइनस लॉग ऑफ 6. इसको साइड में लिख देंगे 10⁻10 को. तो 157 कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2. 15 का 7 लॉग बुक में चेक करो, 15 आपको चेक करना है, 15 का 7 चेक करना, ऊपर 7 क्या है 1959, तो ये आ जाएगा 1959. ओके, देन आपको यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो चेक करनी है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 2, क्योंकि डिजिट 3 है. 62 का 5 आना चाहिए, 62 का 5, 7959 आ जाएगा, 7959. ये हो जाएगा 18 11 19 9 4. ओके, सो एंटी लॉग दिया है यहाँ पे 0.99 का 18. सो यहाँ पे क्या करेंगे, 99 का 18 चेक करेंगे, तो 99 चेक करेंगे इन द एंटी लॉग. तो एंटी लॉग में 99 का वैल्यू रहेगा ये जो हमारा वैल्यू मिला है, एक्चुअली हमने 6 को माइनस नहीं किया है. ओके, सो हमें 6 की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, 4.9918 माइनस लॉग ऑफ 6 का वैल्यू है 60, तो 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम चेक करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ 60. सो लॉग ऑफ 60 में आएगा 60 का 0 7782, तो ये हो जाएगा 6 3 1 2 4. तो यहाँ पे हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे. ओके, यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नहीं करना है, बिकॉज 6 का वैल्यू जो है वो हमारा क्या था, पेंडिंग है, माइनस करना पेंडिंग था. ओके, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद है 2136, चेंज करो, एंटी लॉग में लेके जाओ. 21 का 0.21 का 3 is 1633, देन 6 का जो मेन डिफरेंस है 6 का, दैट इज नथिंग बट 2, प्लस करना है 1635, तो 1635 ये हो जाएगा 4. तो मेंटेंसा है, मेंटेंसा में डिजिट क्या हो जाएगा, +1, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻10. ओके, सो आपका वैल्यू आएगा 1 2 3 4, 1.635 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर. यह हमारा है रेजिस्टिविटी. सो दिस इज अवर व्हाट, रेजिस्टिविटी. ये हमारा रेजिस्टिविटी है. तो हमें क्या करना है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. सो लिखेंगे टू फाइंड कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ. सो 1/1.635 इंटू 10⁻⁻6. ओके,
इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हम रेसिप्रोकल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये टेबल में रेसिप्रोकल दिए होंगे, सबसे लास्ट में होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से तो 1.635 का हमें रेसिप्रोकल चेक करना है। इसमें मीन डिफरेंस जो होता है वो सबट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 1.6, यहाँ पे 1.6 होगा, स्क्वायर चेक करना है रेसिप्रोकल 1.6 का 35, 1.6 का 3 जो है 613 तो मीन डिफरेंस इज 5 मीन डिफरेंस की जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 22 माइनस करना है हमें, तो आ जाएगा 3116। तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट व्हाट 6113। ओके 6113 इंटू 10⁶ पर ओहम मीटर। इसको आप चेक कर सकते हो 6113 के फॉर्म में। तो हमारा वैल्यू है 6113, तो एक्चुअली जो वैल्यू है 1 पॉइंट फॉर्मेट में है, तो ये बन जाएगा 10⁶ है, तो ये आएगा 0 पॉइंट, हमें चेक करना है 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा। बट जैसे ही इसका जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे डायरेक्टली, इट इज़ नथिंग बट द 6.55 इंटू ये बन जाएगा 10⁵। सो दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल फॉर्मेट, यहाँ पे 5 लिख दो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल फॉर्मेट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे आगे आपको लिखना है कि दैट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी जो क्या है, इसका कंडक्टिविटी क्या रहेगा। ओके, सो ये हमने थियरी एंड न्यूमेरिकल देखा है फॉर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको ही कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हर एक मटेरियल का एक रेजिस्टिविटी होता है और उसमें कंडक्टिविटी भी होती है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है वाइस वर्सा रिलेशन में होते हैं। ओके, सो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।